सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हमारे जो हाई कोर्ट के विद्यार्थी हैं साथी, उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की भाषा और बोलियां। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जिस भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो हम चालू करते हैं राजस्थान की भाषा और बोलियां। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है जो हमारे हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए। तो राजस्थान भाषा की उत्पत्ति सोर्स एंड प्राकृत के जो गुर्जरी अपभ्रंश है हमारा 12वीं शताब्दी उससे हुई है। मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर माहेश्वरी और के एम मुंशी के अनुसार भी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। और जो हमारा एल पी टेसिटोरी के अनुसार गुर्जर अपभ्रंश से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। और राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आई है हमारी। यानी अस्तित्व में कब आई राजस्थानी भाषा? तो 12वीं सदी में। राजपूतानी की प्राचीन लिपि ब्राह्मणी लिपि है। जॉर्ज गिरेसन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश से हुआ है। और जो हमारा एल पी टेसिटोरी था, के एन मुंशी था, उनके अनुसार तो गुर्जरी अपभ्रंश, और जो गिरियसन और पुरुषोत्तम मेनारिया उनके नागर अपभ्रंश से हुई है। फिर दो इम्पोर्टेंट दिवस है आपके। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और राजस्थानी भाषा दिवस तो ये अपना 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी बोलने में यूपी पहले स्थान पर आता है और राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर आता है। राजस्थान भाषा का स्वतंत्र काल 16वीं सदी है और राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल जो 1650 से 1850 तक का आपका जो आपका 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुयलमाला, जो आपका कुयलमाला है, जो एक ग्रंथ है, उसमें आपका 18 देशी भाषाओं में बरू भाषा को भी शामिल किया गया है जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। आईने ए अकबरी की रचयिता आपकी अब्दुल फजल व कवि खुसरलाब की रचयिता पिंगल शिरोमणि में भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख आपका। फिर नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल शैली में है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप है। चारण साहित्य के प्रयुक्त विशुद्ध राजस्थानी जो चारण साहित्य में जो लिखित है उसे डिंगल कहते हैं। जैसे गीतों के रूप में मिलती है, जो गुर्जरी वंश से ही निर्मित हुआ है। ये भी इसके प्रमुख ग्रंथ है जो हमारे डिंगल भाषा के प्रमुख ग्रंथ। अचलदार किसी जो खिचीरी वचनिका है, इसके रचयिता आपका शिवदास गार्डन। फिर है राजरूपक, वीरभान, वीरराव जेत्री, रोचंद, बिट्टू सूजा, डोला मारू राधोआ। ये पहले भी पूछा गया है कि ये डिंगल का है या पिंगल का, डोला मारू वाला क्वेश्चन। तो अपना डिंगल भाषा में आता है। ये कवि कल्लोत, फिर संगत रासो, गिरधर औसिया। फिर आता है आपका वेली कर्सन। ये भी पूछा गया है। रुक्मणी, जो वेली कर्सन रुक्मणी रही है, इसको पृथ्वीराज राठौड़ के लिखा है इसने। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिंगल साहित्य में जो आपका डिंगल भाषा है, इसमें वैन जो सगाई, वैन सगाई है यानी वैन इनका अलंकार है। इसमें दुआ और छंद प्रारंभिक व अंतिम शब्द एक ही वर्ण से प्रारंभ होता है। फिर नेक्स्ट आपका है पिंगल भाषा। पूरी राजस्थानी व बज्र भाषा का साहित्यिक रूप है ये। भाटों द्वारा प्रयुक्त बज्र मिश्रित राजस्थानी है। छंद व पदों के रूप में मिलती है। सोठ शनि अपभ्रंश से निर्मित हुआ है जो पिंगल है। इसके प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, नल सिंह द्वारा लिखे गए। फिर आता आपका कुमार नासो या दलपत विजय द्वारा और वंश भास्कर। फिर जॉर्ज अब्राहम गिरेसन था राजस्थानी, जो राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक जो आप इनकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, इसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। इन्होंने राजस्थानी में 5 भागों में बांटा है भाषाओं को, बोलियों को, सॉरी भाषाओं को नहीं, राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। इसमें पहली आती है हमारी पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, डटकी, बीकानेरी, शेखावाटी और देवड़ावाटी। फिर आती है आपकी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, इसमें मेवाती और अहिरवाटी आपकी। फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी,
इसमें तोरावाटी, आड़ोती और ढूंढाड़ी। फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी आती है आपकी रागड़ी और सोंदवाड़ी। फिर दक्षिणी राजस्थान में जो है वो निमाड़ी। फिर नेक्स्ट आपका इटली के विद्वान थे आपके एल पी टेसिटोरी के अनुसार मुख्य रूप से राजस्थानी बोलियों को दो भागों में बांटा इन्होंने। एक तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, शेखावाटी और डटकी, और आगे पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, हाड़ौती बोलियों को बांटा। फिर आपके लिए एक जो 1961 में राजस्थान की जो 73 बोलियाँ थी आपकी, उनको जीवंत अवस्था में थी, यानी जनसंख्या 2011 के अनुसार जो इसमें राजस्थानी की 71 बोलियाँ है। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी या मूडिया है। मूडिया का अक्षर का आविष्कार है तो उसे टोडरमल द्वारा आविष्कार किया गया इसका। यानी अब 1961 था जब तो 73 बोलियाँ जीवित भाषा में यानी बोली जाती थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो बोलियाँ थी राजस्थानी वो 71 बोलियाँ थी, यानी राजस्थान में 71 बोलियाँ बोली जाती थी। और जो इसमें अक्सर लिखे जाते थे मूडिया, उसके आविष्कारकर्ता टोडरमल थे। फिर राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ, इसमें हमारे आती है सबसे पहले मारवाड़ी बोली। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली व सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। राजस्थान की प्राचीन भाषा व राजस्थान की मानक बोली है जो जोधपुर के आसपास वाले जिलों में बोली जाती है। मारवाड़ी का साहित्य रूप डिंगल है। फिर राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में मारवाड़ी में। मीराबाई की रचना जैन साहित्य राजियो रसोटा, लेखक कृष्णपाल जी, इसी भाषा में रचित है। जो इसके लेखक थे राजियो रसोटा के कृपाराम थे आपके। और मारवाड़ी है उसकी उपबोलियाँ आपकी मेवाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी, देवड़ा वाटी, खेराड़ी, थली और गोडवाड़ी, नागौरी, बीकानेरी और डटकी। फिर नेक्स्ट है आपकी मेवाड़ी, उदयपुर के आसपास वाले जिलों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा के ग्रंथ इसी भाषा में है। दावड़ी जो थी आपकी उदयपुर मेवाड़ी की उपबोली है आपकी। जो उदयपुर है ये उपबोली और प्रमुख है। मेवाड़ी भाषा में जो महाराज थे यहाँ के, जो उन्होंने मेवाड़ी भाषा में जो चतुर सिंह जी थे उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, और इसी भाषा में लिखे तो योग सूत्र हुआ, भगवत गीता व सांख्यिकी कावरी, श्री गीता जी के ग्रंथ लिखे थे इन्होंने, और वो मेवाड़ी भाषा में ही थे आपकी। फिर आती है आपकी नेक्स्ट वागड़ी। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ चिरोई। प्रमुख तो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, इसमें बोली जाती है। गुजरात के निकट होने के कारण गुजराती बोली का भी प्रभाव है यहाँ पर। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इस बोली को बिल्ली बोली भी कहा है। संत माऊजी की रचना इसी बोली में है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इस टॉपिक की अन्य बोलियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।